हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन गिरी। स्पेक्ट्रम का अगला सीरीज मतलब अगला टॉपिक जो है हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, थोड़ा कुछ देर तक हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सबसे बड़ी बात 1680 में महाराज शिवाजी का मरना। ठीक है, क्योंकि महाराज शिवाजी समझ गए थे कि अंग्रेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुराफाती करने वाले थे, लेकिन कुछ दिन अगर वो जी जाते तो शायद अंग्रेज जो है यहाँ नहीं आता। ठीक है, उसके बाद 1707 में आपका औरंगजेब का मर जाना, फिर 1717 में फिर जा कर के आपका फारूक शेयर का फरमान जारी करना। ठीक है, इसे ट्रेड डेवलप कर लिया वो अंग्रेज लोग। फिर 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। उससे पहले जाओ 1753-54 में फ्रांस को यहाँ से निकाला गया। अंग्रेज लोग जो है फ्रांस को यहाँ से निकाल दिए कर्नाटिक वॉर में। उसके बाद आपका जो है फिर बहुत धीरे धीरे क्या होता है कि अंग्रेजों के खिलाफ जगह जगह पे विद्रोह होने लगता है। फिर 1857 में क्रांति होती है। फिर वहाँ से बहुत सारे लोगों को ये समझ में आने लगता है कि जो है हम लोग ऐसे नहीं देश को आज़ाद करा सकते हैं, हमें कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसके सपोर्ट में पूरा ऑल ओवर इंडिया आए, तब जा करके हमारा क्या हो, देश का आज़ाद हो। तो 1885 में INC का गठन हुआ। फिर वही अंग्रेजों जब INC का गठन हुआ तो नरंदल के नेता थे उसमें। ठीक है, वो बस अंग्रेजों के हाथ पर पड़ करके क्या करना चाहते थे, देश का आज़ाद करना चाहते थे। फिर उसके बाद जाकर के 1905 में बंगाल विभाजन कर देता है, मुस्लिम लोग अलग हो जाते हैं हिंदू लोग से, कोलकाता का विभाजन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 6 में सूरत सेशन, 7 में सूरत सेशन होता है। फिर 1906 में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में स्वराज की मांग की जाती है। ठीक है, फिर 1909 में मोर्ले-मोंटो नियम आता है। फिर होम रूल मूवमेंट डेवलप किया जाता है, चालू किया जाता है 1915 में। 1916 से ऐसा गठन किया गया था 1915 में, लेकिन डिप्लॉय किया गया था 1916 में। फिर उसके बाद जा कर के हम लोग क्या कह सकते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड नियम आया। फिर आपका मार्शल आया, जिसके अगेंस्ट में क्या होता है कि पूरा जो है किचलू और सत्यपाल मलिक जो है, सत्यपाल जो है वो जलियांवाला बाग में विरोध कर रहे होते हैं अंग्रेजों का मार्शल लॉ के खिलाफ। वहाँ फिर जलियांवाला हत्याकांड होता है। ठीक है, फिर चंपारण विद्रोह, फिर आपका अहमदाबाद विद्रोह, खेड़ा विद्रोह। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं क्या, फिर देखें हम लोग क्या, कौन सा मूवमेंट, खेड़ा विद्रोह, अहमदाबाद। और उसके बाद गांधी जी कैसे कैसे हमारे मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाते हैं। फिर खिलाफत मूवमेंट होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे आज क्या, चौरी चौरा हत्याकांड, जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो वापस लेना पड़ा। तो ये सारे कवर करिएगा तब जाकर के ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए पहले आप उन सारे वीडियोस को क्या करो 3 से 4 बार देखो, वीडियो को समझो, लिखो, प्रैक्टिस करो, तब जाकर के समझ में आएगा सारा का सारा लेक्चर हमारा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, सत्याग्रह का मतलब क्या था। ठीक है, अहिंसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी तो इसी वजह से ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे कि सारा लोग जो है अगर बिना हथियार उठाए सारा इंडिया का लोग जो है वो इकट्ठा हो जाए और अंग्रेजों के खिलाफ हो जाए, तब अंग्रेज के पास ऐसा कुछ नहीं बचेगा कि हम इनका विरोध कर सकें। क्योंकि वो सब शांति से चाह रहे थे कि अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकाला जाए। ठीक है, लेकिन इसी बीच एक घटना हो जाता है। ठीक है, 1922 में। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड 2 फरवरी 1922 में होता है। एक्चुअली में हुआ क्या था यहाँ, तो खाने को लेकर के कुछ लोग जो है विरोध कर रहे थे।
खाने को लेकर के, ठीक है, ऐसा कुछ विरोध चल रहा था। और उसके बाद यहाँ लगभग कह सकते हैं कि 2400 से लेकर के 2500 तक लोग यहाँ मौजूद थे, ठीक है, गांव के लोग मौजूद थे, विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का खाने को लेकर के, ठीक है। और उसी में क्या होता है कि उसमें एक लीडर होता है, ठीक है, एक लीडर होता है और उस लीडर का हत्या हो जाता है पुलिस मैन की वजह से। और ये चौरी चौरा हुआ कहा था, गोरखपुर में है ये, ठीक है, यूपी के गोरखपुर में है अभी, ठीक है। तो जो अंग्रेज लोग की वजह से इसके लीडर का क्या होता है, अंग्रेज पुलिसमैन की वजह से क्या होता है, इसके लीडर जो है वो मर जाता है, ठीक है। तो ये सारे लोग जो है वो पुलिस चौकी को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और घेरने के बाद पूरे के पूरे पुलिस चौकी को आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें 22 से 23 पुलिसमैन जो है ब्रूटली तरीके से मतलब मर जाता है। हम तो कहें ठीक है, हुआ था, ठीक माना था लोग, ठीक है। 22 से 23 लोग जो है वो मर गया था। और इसके बाद अंग्रेज लोग को एक पॉइंट मिल गया और इसी टाइम में हमारा खिलाफत मूवमेंट और सत्य नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल ही रहा था, ठीक है। और इस पॉइंट की वजह से क्या होता है कि अंग्रेज लोग इस पॉइंट का फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद ब्रूटली तरीके से क्या किया जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पहले इनकी देखते हैं कि इनका क्या हुआ। इनमें से जो लोग पकड़ाए, ठीक है, उनमें से 19 लोगों को इलाहाबाद जेल में डेथ की सज़ा मिल गई, ठीक है। और जो थे, ठीक है, उनको क्या किया गया, कुछ लोगों को तो पुलिस कस्टडी में ही, 6 लोगों को तो पुलिस कस्टडी में ही मर गए थे। और पुलिस कस्टडी में मरना समझ रहे हैं मतलब कितना बुरे तरीके से उन्हें मारा गया है, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी को ये सब अच्छा नहीं लगता। गांधी जी क्या कहते हैं कि हम इस मूवमेंट को वापस लेते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो है वो डाउनफॉल में चला जाता है, ठीक है। और खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम कह सकते हैं उस तरीके से। और खिलाफत मूवमेंट जो है वो ऑटोमन साम्राज्य जो है अपने आप को फ्री कर लिया था, वहाँ डेमोक्रेसी आ चुकी थी। तो मुस्लिम लोग की वजह से ही खिलाफत कमेटी जो है वो बनी थी, खिलाफत ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। लेकिन जब सब और वो बनी थी ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा के खिलाफ, मतलब कि खलीफा जो है अंग्रेज की वजह से जो है क्या किया गया था कि खलीफा पद को हटा दिया गया था। और उसकी वजह से क्या हुआ था कि सारे मुस्लिम जो है वो अंग्रेज के खिलाफ हो गए थे। और इसी की वजह से गांधी जी फ़ायदा उठा करके खिलाफत मूवमेंट का यूज करके, मतलब खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में मिलाएं ताकि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। तो डेमोक्रेसी वहाँ भी आ चुकी थी और इस वजह से खिलाफत मूवमेंट भी जो है वो शांत हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, लाइट आ गया है, बॉल जला देते हैं, ठीक है, अंधेरा आ रहा होगा बिल्कुल। सॉरी, लाइट आ गया है, हाँ, ठीक है। लाइट में थोड़ा सा लाइट आता है तो ठीक लगता है पढ़ने वढ़ने में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब गांधी जी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसके बाद 6 साल की सज़ा मिलती है। और जैसे 6 साल की सज़ा मिलती है गांधी जी को, तो गांधी जी का तबीयत खराब होता है, ठीक है। उन्हें 1924 में ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जो है यहाँ जब रिस्पॉन्सिबिलिटी गांधी जी ले लेते हैं कि ये चौरी चौरा हत्याकांड हमारी वजह से हुआ, ठीक है, तो इसमें सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है वो काफ़ी स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है वो गलत बोलते हैं कि अगर किसी एक जगह इतना बड़ा देश है, एक जगह में मिस्टेक हो गया तो क्या पूरे देश को हम सजा दें, ऐसा कह करके सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जो है
वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं गांधी जी पे। और इसी बीच में 1921 में मोगला विद्रोह हो जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जो था वो सत्याग्रह के अकॉर्डिंग था, लेकिन मोगला विद्रोह हो जाना और चौरी चौरा हत्याकांड हो जाना, तो इस वजह से खिलाफत मूवमेंट भी ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी। ठीक है, अब 12 फरवरी 1922 को, ठीक है, जो है मतलब कह सकते हैं कि 5 दिन के लिए गांधी जी जो है प्रायश्चित के लिए, कि ये सब चौरी चौरा हत्याकांड जो है हमारी वजह से हुआ, और इसी को प्रायश्चित के लिए 5 दिन का अनशन गांधी जी जो है बोल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले जाता है गांधी जी की वजह से, गांधी जी की बोलने की वजह से, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से, उसके बाद क्या होता है कि कुछ नेता जो है वो स्वराज पार्टी की मांग करने लगते हैं। मतलब यहाँ से लोगों में फूट डलना स्टार्ट हो जाता है। इनमें से जो भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट में जितने भी लोग थे वो सब चाह रहे थे कि स्वराज क्या हो, हमारा स्वराज पार्टी बनेगी, और इस स्वराज पार्टी ही अब क्या करेगी, देश को फ्री करवाएगी अंग्रेजों से। ठीक है, और जब कांग्रेस का अध्यक्ष गया सेशन, यानी गया में जहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, वहाँ पे कांग्रेस का सेशन होता है 1922 का, और इसके अध्यक्ष थे आपका CR दास। ठीक है, और इसी सेशन में स्वराज पार्टी की मांग की जाती है। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो दो भाग में बढ़ जाता है स्वराज पार्टी में। और एक जो स्वराज पार्टी कहने का मतलब क्या, कि अब हम अंग्रेज़ों के क्या करेंगे कि हम अंग्रेज़ों के जो 1919 में चेंज फॉर रिफॉर्म में लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन लड़ने का अधिकार ज़्यादा से ज़्यादा मिल गया था, तो वो इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्लियामेंट में धावा बोलेंगे। मतलब अब पार्लियामेंट में हम लोगों का राज चलेगा। ठीक है, ऐसा मानना था आपका सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, और भी बहुत सारे नेता का। ठीक है, तो ऐसा स्वराज पार्टी, इसी वजह से स्वराज पार्टी जो है वो बनता है 1922 में। और गांधीयन मूवमेंट ये जो है वैसे नेता चला रहे थे कि हम अहिंसा के जो गांधी जी का सोच था, हम उसी सोच पर इस मूवमेंट को आगे चल करके ले चलेंगे। यानी इन कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दो भागों में बट गया। स्वराज पार्टी यानी पार्लियामेंट में डायरेक्ट धावा बोलेंगे, और वहाँ से फिर हम इलेक्शन जीत करके अंग्रेजों के नाक में दम करेंगे कुछ। और दूसरा ये था कि हम ऐसा गांधी जी के सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया कि स्वराज में और आपका कोई भी जो नो चेंज, मतलब जैसे गांधी जी सोच रहे थे उन दोनों में जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और स्वराज में CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, इस तरीके से लोग थे। ठीक है, और स्वराज ये जो है ना, ये सोच रहे थे कि स्वराज हमारा आए, हम स्वराज की मांग करते हैं। और एक था एरिना ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। ठीक है, मतलब क्या थे ये सारे के सारे जो है वो चाह रहे थे कि हम क्या करें कि हम अंग्रेज़ों के मतलब जो INC है, ठीक है, हम INC में ही रह करके क्या करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों के मतलब खिलाफ बोलेंगे, और हमारा अंग्रेज़ों से यहाँ क्या होगा, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब डोमिनियन स्टेट की हम कह सकते हैं कि मांग कर रहे थे। और बिल्कुल हम कह सकते हैं, और क्या, हाँ बस यही। और उसके बाद क्या होता है कि स्वराज पार्टी का गठन होता है, और स्वराज पार्टी भी आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, और 1926 में क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबल और नॉन रिस्पॉन्सिबल में स्वराज पार्टी बढ़ जाता है, और नॉन रिस्पॉन्सिबल में मोतीलाल नेहरू जो है वो आते हैं, और लेजिस्लेचर में से ये इस्तीफा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना था
कि हम मतलब डोमिनियन स्टेट नहीं मांगेंगे, ठीक है, हम बिल्कुल फ्री चाहते हैं, स्वराज की मांग करते हैं। और ये क्या होता है लेजिस्लेचर से अगर जो है ये इलेक्शन नहीं लड़ने की बात करते हैं और उसके बाद इनको ये लेजिस्लेचर से इस्तीफा दे देते हैं। और रिस्पॉन्सिबल स्वराज पार्टी में NC केलकर और लाला लाजपत राय होते हैं। और इस तरीके से 1935 आते आते तक स्वराज पार्टी जो है वो ख़त्म हो जाता है, स्वराज पार्टी का वर्चस्व जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये रहा स्वराज पार्टी और चौरी चौरा हत्याकांड का स्टोरी, ठीक है। देखिए जो स्पेक्ट्रम सीरीज चल रहा है, ठीक है, ये अगर आप कवर कर लें, पढ़ लें, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री का सारा चीज़ पता चल जाएगा। और जब आप स्पेक्ट्रम बुक लेकर के मतलब बुक से तो यार अब तो यूट्यूब है, यूट्यूब से तो काफ़ी ज़्यादा माइंड को डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको एक रिव्यू मिल जाएगा मेरे इस लेक्चर से, ठीक है। ये सारे लेक्चर को आप 2 से 3 बार समझ लोगे, पढ़ लोगे, तो फिर आपको किसी भी एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इन सारे लेक्चर को आप 2 से 3 बार कवर कर लीजिए, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हो, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से आजकल ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। क्योंकि अब यार कांग्रेस का ज़माना नहीं था, कांग्रेस के ज़माना में क्या होता था कि बस ये तुम्हारा अकबर का, ठीक है, बहादुर शाह जफर का, औरंगजेब का, इन सब का क्वेश्चन अब नहीं आता। वो सब कांग्रेस के ज़माना में आता था। बीजेपी के ज़माने में ये सब क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। बीजेपी के ज़माने में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ तक अभी देखा जा रहा है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा से अच्छा रखिए और मेरे इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए प्लीज़।